नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में कि भैया ब्रेकअप क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या वजह होती हैं जिससे भैया एक अच्छे खासे चलते हुए रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था, सबसे ज़्यादा आप जिसको चाहते थे, सबसे ज़्यादा इसको मानते थे, वही सबसे बड़े दुख का कारण आपका बन चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि भाई चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है, ऐसा क्या हो जाता है कि सामने वाला रिलेशनशिप भूल जाता है। क्योंकि जब रिलेशनशिप में आप आते हैं शुरुआत में सब कुछ कितना परफेक्ट रहता है, आपको लगता है भाई हमेशा ऐसा ही चलेगा, और आपको लगता है कि भाई कि आपका एकदम रियल पार्टनर आपको मिल गया, अब आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आप एकदम हवा में हो जाते हो, राइट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है रिलेशनशिप का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगता है और फिर चीज़ें लड़ाई झगड़े कॉम्प्लिकेशन में चेंज होने लग जाती हैं। तो ऐसे केस में सेम पार्टनर से आपको दिक्कत होने लग जाती है, सामने वाला फिर उतनी अटेंशन नहीं देता है, उतना आपको भाव नहीं देता, उतना और तवज्जो नहीं देता, और ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप क्यों होता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेकअप होने का एक सबसे बड़ा मुख्य रीज़न है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। सबसे मेन रीज़न यही है कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो ब्रेकअप हो जाता है, सामने वाला आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ इसके बाद में और मैं यहाँ पे आपको 4 रीज़न बताने वाला हूँ जो अधिकतम केस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकअप के। तो क्या 4 स्टेप आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टेप नंबर 1, ट्रस्ट की कमी होना। मेरे दोस्त, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है एक रिलेशनशिप में। ट्रस्ट नींव है किसी रिलेशनशिप की, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे दोस्त रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते। क्योंकि जिस दिन ट्रस्ट खत्म हो जाएगा उस दिन से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको पूरे टाइम लगता रहेगा कि भैया कहीं वो इंसान किसी तीसरे से बात नहीं कर रहा है, कहीं तीसरे से इन्वॉल्व होने का प्लान तो नहीं बना रहा है, कहीं हमसे वो ब्रेकअप तो नहीं कर लेगा, कहीं हमको छोड़ के तो नहीं जाएगा, उसने कल मुझसे रूडली बात कर ली थी, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचती है। इसी सब में आपका दिमाग लगा रहता है, जो कि आपको धीरे धीरे प्रमोट करता है ब्रेकअप की तरफ। धीरे धीरे आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हो, आप इतना चेंज हो जाते हो कि आपको खुद ही पता नहीं चलता। अभी आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या आप वही इंसान है जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। नहीं मेरे दोस्त, आप रिलेशनशिप की शुरुआत में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी था। अभी जो आप हैं वो एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है, एकदम डिफरेंट। आप पहले वाले से एकदम अलग हैं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नीडी हैं। तो इमोशनल होना, डिपेंडेंट होना, नीडी होना, ये सब रिलेशनशिप के दुश्मन हैं मेरे दोस्त। एक्चुअली में जो आप सोचते हैं उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर तो बढ़िया मज़े में अपने ऑफिस में है, अपने स्कूल में है, अपने घर में, लेकिन आप यहाँ पे इनसिक्योर होते रहते हो कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा होगा। तो मेरे दोस्त, ट्रस्ट की कमी अगर आपके रिलेशनशिप में आ गई है तो ये ब्रेकअप को प्रमोट करती है। ट्रस्ट की कमी है तो इससे लड़ाई झगड़े होंगे, अननेसेसरी सवाल जवाब होंगे, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी और सामने वाला आपसे इरिटेट होता जाएगा। प्यार के नाम पे उसे लगेगा अब आप टॉर्चर कर रहे हो। आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी तो आप भी ब्रेकअप करके चल दोगे। नहीं, आप कहोगे नहीं सर हम ब्रेकअप करके नहीं जाएंगे, हमसे वो दिन रात सवाल पूछे हमारा पार्टनर। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी आपका पार्टनर हासिल नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है, इसका मतलब दिक्कत आपको है। आपसे किसी ने ब्रेकअप किया तो आप प्यार की वैल्यू समझ रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप इसी तरह से हमेशा करोगे, हमेशा आप सवाल के जवाब दोगे अपने एक्स पार्टनर के। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जिस दिन से उसने आपसे अननेसेसरी सवाल जवाब पूछने शुरू किए, लगातार 10-12 दिन 15 दिन, आप धीरे धीरे स्लोली चाहते ना चाहते भी इरिटेट होने लग जाओगे और 3-4 महीने में ब्रेकअप कर लोगे। तो लैक ऑफ ट्रस्ट यानी ट्रस्ट की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्रेकअप का। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। रिलेशनशिप में आने के बाद मेरे दोस्त हम लोग भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप भी एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी नहीं है। जैसे कि हमारी जॉब है, हॉबी है, स्टडी है, ये सब एक पार्ट है लाइफ। वैसे रिलेशनशिप भी हमारे जीवन का एक पार्ट है। और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से हमें हमारे अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा होती है, जिससे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अब आपको लगने लगता है पूरे समय सारा काम छोड़ के हमारा पार्टनर सिर्फ प्यार की बातें करे, सिर्फ प्यार भरी चीज़ें करे, सिर्फ रिलेशनशिप गोल्स बनाए। अभी आप रिलेशनशिप गोल्स बनाए, रिलेशनशिप गोल का मतलब है पूरे टाइम प्यार मोहब्बत की बातों में इन्वॉल्व रहे, पूरे टाइम आपका हर 10 मिनट वो सेलिब्रेट करे, हर दिन आपका बर्थडे मनाए, वो हर दिन आपको बताए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो हर दिन गिन के बताए कि हमारे रिलेशनशिप को इतने दिन हो गए, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। बार बार प्यार और प्यार की बात आप करना चाहते हो। वो चाहे इंसान एफर्ट लगा रहा हो ना लगा रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो चुकी है कि वो कितना भी सामने वाला एफर्ट लगा दे आपको कम ही लगेगा, क्योंकि आप पूरे टाइम खाली हो, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपने इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को सोच रखा है कि आपने पूरी दुनिया बना ली। तो पूरी दुनिया नहीं बना रही रिलेशनशिप को, जीवन में और भी काम है। और जीवन में और भी काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को अगर आप इग्नोर करके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो अब इसका मतलब है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर के सगे नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि सामने वाला आज अच्छा लग रहा है तो आप इन्वॉल्व है, कल सामने वाला नहीं अच्छा लगेगा तो आप उससे भी हट निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मन कर रहा है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना होता है जीवन में, और भी सारे काम है उन पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, अच्छी बात है, रिलेशनशिप में आए, शुरुआत में नया है तो थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने ज़रूरी काम छोड़ के इन्वॉल्व नहीं होना। आप रहिए इन्वॉल्व अगर आपको पता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, और समय आते ही आप ये इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दोगे। मेरे कहने का मतलब है जैसे आज आप 4 दिन फ्री हो और आपको लगता है कि भाई 4 दिन फ्री हैं तो पूरा टाइम रिलेशनशिप को दे दें, और 5वें दिन हमें काम पे जाना होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम 4 घंटे में भी एडजस्ट कर लेंगे, 2 घंटे भी एडजस्ट कर लेंगे बात करके। अभी 12 घंटे बात हो रही है, फिर हम 2 घंटे बात करके भी एडजस्ट कर लेंगे, तब ठीक है। लेकिन अगर आप सारे काम धंधे छोड़ के, आपने अपने दोस्त यारों को छोड़ के, फ्रेंड्स से, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने करियर को हटा के अगर आप प्यार में घुसे हुए हैं मेरे दोस्त, तो ये चीज़ आपको तकलीफ ही देने वाली सबसे बड़ा यही रीज़न बनता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और ब्रेकअप हो जाता है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से ब्रेकअप होता है मेरे दोस्त। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिलेशनशिप को धीरे धीरे खाती है। क्या आपसे सच में प्यार करता है? कहीं वो इंसान आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो टाइम पास तो नहीं कर रहा है? आप अपने दिमाग में अनरियलिस्टिक सिनेरियोज बनाते रहते हैं। कहने का मतलब है कुछ भी सोच लेंगे। 1 साल पुरानी बात आपको तुरंत याद आ जाएगी, उसने ऐसा क्यों कहा था, कल उसने बड़ी रूड तरीके से मुझसे बात की, आजकल उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, अब रिलेशनशिप में उतना स्पार्क नहीं रह गया, आप सामने वाला उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। दुनिया भर की चीज़ें आप सोच लेते हो जो कि आपको एक बहुत ही बुरा लवर बनाता है। ठीक, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, लेकिन रियलिस्टिकली आप सही नहीं करते हो, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। आप सामने वाले को देख ही नहीं पाते हो, आप इतने सेल्फिश हो जाते हो इनसिक्योरिटी के चक्कर में कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब भी आप सोच नहीं पाते हो। आप सिर्फ इनसिक्योरिटी में लगे रहते हो कि सामने वाला अगर 2 घंटे फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आखिर 2 घंटे में वो कर क्या रहा है। आपको तो आपका माइंड यही सारे सिनेरियोज बनाता है कि भैया वो किसी और के साथ डेट पे गया होगा, आपको इग्नोर कर रहा होगा, वो कहीं और इन्वॉल्व होगा, आपके बिना उसको मज़ा आने लगा है, अब वो वैल्यू आपकी उसके जीवन में नहीं रह गई है। ये सब दुनिया भर की बातें सोच के आप अपना दिमाग सुझा लेते हो, और जैसे वो इंसान अवेलेबल होता है आपका पार्टनर, उसके पीछे पड़ने लग जाते हो कि भैया कि तुम कहाँ थे 2 घंटे। अब अच्छे से बात, अब जहाँ पे अच्छे से बात होनी थी उसके अवेलेबल होने के बाद अब चीज़ झगड़े में बदल जाएगी। भाई वो इंसान तो बिज़ी होगा, जो तुम सोच रहे हो एक्चुअली में तो हो नहीं रहा है वहाँ पे, वो इंसान बिज़ी होगा, और बिज़ी होने के बाद जब वो इंसान आएगा बिना मतलब की तुम्हारी बातें सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। जब कोई पर्सन किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, आप अगर उससे बोलोगे, इनसिक्योरिटी दिखाओगे तो उसे बुरा लगेगा। जैसे अब आप हैं, मान लीजिए आप लॉयल हैं अपने रिलेशनशिप में, और सामने वाला पार्टनर आपको कंटिन्यूसली कह रहा है आप किससे बात कर रहे थे, कहाँ थे, तो हो सकता है प्यार में शुरुआत में पड़े हो तो आपको आप इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये चीज़ बुरी लगने लगेगी कि आप लॉयल हैं, आपके ऊपर इंसान परमानेंट शक करता है। क्योंकि इनसिक्योर होने से आप क्या करते हो, जब इनसिक्योर हो जाते हो तो आप इतने सेल्फिश हो जाते हो कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं रहता। भाई सामने वाले की भी तो एक्सपेक्टेशन है, तुम तो सिर्फ अपनी ही देख रहे हो, और करते करते तुम्हारी आदत बन जाती है, और इनसिक्योरिटी पूरे रिलेशनशिप को खा जाती है। तो इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके ब्रेकअप का। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एवं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी एवं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अकेले हैं और सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं जब आप अकेले हो, तो सबसे बड़ा रीज़न बनता है ये ब्रेकअप का। क्योंकि भाई जब आप अपने आप को लोनली महसूस कर रहे होते हो, अकेला महसूस कर रहे होते हो, तो आपको लगता है कि भाई कोई होना चाहिए। तो हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है प्यार करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, और जब हमारा हनीमून फेज़ ओवर होता है तो यही रिलेशनशिप हमें काटने को दौड़ता है। भाई अभी हम मान लो अकेला, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, ठीक है, अभी स्कूल में थे, इसके बाद आप कॉलेज में चले गए, और आप वहाँ पे बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आपके कोई इतने फ्रेंड नहीं है, आपको लग रहा है भाई कोई तो होना चाहिए। आपने क्या किया, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो शुरुआत में भाई रिलेशनशिप में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, एक दूसरे को धीरे धीरे जानेंगे, इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद जब हनीमून फेज़ खत्म होगा, हनीमून फेज़ का मतलब रिलेशनशिप के शुरुआत के दौर को हनीमून फेज़ कहते हैं, शुरुआत के 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इसके बाद जब वो नशा उतरेगा आपका प्यार का, 5-6 महीने बाद जब हनीमून फेज़ ओवर होगा, तब आपको यही रिलेशनशिप काटने को दौड़ेगा। इसी रिलेशनशिप से आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और था, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए उस इंसान से प्यार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आए थे क्योंकि आप अकेले थे, आपको कोई ना कोई चाहिए था। अब आपको रियली में समझ में आ रहा है कि यार ये तो इंसान हमारे टाइप का ही नहीं है, इसके साथ तो हम रह ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैं तुमको बता दूं मेरे दोस्त, जब नए नए तुम रिलेशनशिप में आओगे तो चाहे तुम दोनों के बीच में कितनी भी इनकम्पैटिबिलिटी हो, तुम दोनों को बढ़िया बहुत लगेगा। तुमको लगेगा शुरुआत में कि हाँ भाई हम परफेक्ट कपल हैं, कितना भी टॉक्सिक कपल हो उसको शुरुआत में परफेक्ट ही लगेगा। और फिर जब इसके बाद हनीमून फेज़ खत्म होता है, इसके बाद सारी सच्चाई सामने आने लग जाती है, तो वो इंसान तुम्हें ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है। तुमको लगता है भाई क्या सोच के
क्या सोच के इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, और फिर इसके बाद तुम सोचोगे क्या सोच के रिलेशनशिप में आ गए थे, और फिर धीरे धीरे इस चीज़ का स्पार्क खत्म हो जाएगा। जब स्पार्क खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 4 मुख्य कारण थे इनकी वजह से ब्रेकअप होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज